नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मीडिया मोदीगर में। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग आपको सपने दिखाता नहीं बल्कि आपके सपने पूरे भी कराता है। किस तरीक़ा से आपके सपनों को पूरा कराता है तो वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं, ऐसे शख्स से जिन्होंने 58 कंट्रीज़ का अनुभव प्राप्त किया है। दोस्तों जिन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों से लड़ते हुए कभी अपने जीवन में लाइफ में कभी हार नहीं मानी और आज उन्होंने अपनी लाइफ बिल्कुल ही चेंज कर ली है, परिवर्तित, और 58 कंट्रीज़ का दौरा प्राप्त किया, उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है। दोस्तों, उन्होंने अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया और उस लक्ष्य को आज वो हासिल कर चुके हैं। तो दोस्तों, उन शख्स का नाम है, बड़े गौरव के साथ उनका नाम लिया जाता है, बड़े सम्मान के साथ ही उनका नाम लिया जाता है। दोस्तों, नाम है उनका डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी, जिन्हें गुरु माँ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, वो इस समय आगरा के रवाडा होटल में लाइव हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, आपका समय ज़्यादा न लेते हुए ओवर टू आगरा रवाडा होटल। 58 कंट्रीज में घूम करके आ चुकी हूँ, 58 फॉरेन ट्रिप्स कर चुकी हूँ। कोई पिक्चर में सीन चल रहा होता है ना, मेरा देखा हुआ, ये स्विट्जरलैंड है, ये पेरिस है, ये न्यूजीलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अमेरिका है, ये वेनिस है, ये पेरिस है, ये लंदन है, ये स्कॉटलैंड है, सब देखा हुआ है। दुनिया में आए हैं, दुनिया को देखे बिना ऊपर चलेगा, भगवान क्या बोलेगा, अल्लाह क्या बोलेगा? पापा जो मेरी दुनिया देख के नहीं आए, पहले ही देख के चलते हैं ना। कितने लोग तैयार हो हमारे साथ जाने के लिए? मैं आपको बताती हूँ, हम ट्रिप पे जाते हैं ना तो करीबन 2000-2500 ऐसे लोग क्वालिफाई करते हैं हर साल। देखो 15, 20, 50 करें तो आप ये कह सकते हो अरे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट लोग होंगे, है ना। 2-2500 लोग क्वालिफाई करते हैं। 600 लोगों के बैच में कंपनी लेके जाती है, 5 स्टार होटल में ठहराती है। बरातियों जैसे ही स्वागत होता है हमारा, बरातियों जैसे ही सबको रखती है। आप तो बहुत गए हुए हो, बरातियों जैसे ही रखती है। पर बता देती हूँ आपको, वो 2-2500 लोगों में से करीबन 600 तो हाउसवाइफ होती है, करीबन 500 बिजनेसमैन होते हैं, करीबन 30-40 तो बैंक मैनेजर होते हैं, बैंक ऑफिसर होते हैं, करीबन 100-150 टीचर होती है, करीबन 400-450 किसान होते हैं, 300-400 स्टूडेंट होते हैं, 200 तो रिटायर्ड पीपल होते हैं, और कम से कम 200-300 ऐसी माएँ होती है जिनके साथ ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं। हमने जिंदगी में पासपोर्ट शादी के बच्चे होने के बाद बनवाया था। बच्चा हमारा जब से बड़ा हुआ है तभी से देख ही रहा है ना। मेरा बच्चा मुझसे भी ज्यादा देश घूम चुका है। समझ रहे हो इस बात को? तो आप ये सोचो कि अगर आज वो किसान जा सकते हैं, अगर आज वो रिटायर्ड पीपल जा सकते हैं, आप लोगों में से कितने लोगों का मन है जाने का विदेश यात्रा में? और क्यों नहीं, आपको आपकी वाइफ को साथ में जाने का मौका मिले। और देखो जी, साफ बात है, दूसरों की नौकरी तो नौकरी होती है। बेड़ी चाहे सोने की हो या लोहे की हो, बेड़ी तो बेड़ी होती है। अभी आप जहाँ भी जॉब कर रहे हो, जिसके लिए भी काम कर रहे हो, किसी और के सपनों पे काम कर रहे हो ना, अगर पार्ट टाइम में भी कर करके अपने सपनों पे काम करते करते अपनी इनकम सेट कर लोगे, लाइफ हमेशा के लिए सेट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? फिर पता चला जी हाँ, गाड़ियाँ मिलती हैं, स्कूटर। तब मेरे पास, हमारे पास स्कूटर था, सासू माँ के पास, ससुर जी की गाड़ी थी, 2 गाड़ियाँ थी, और मेरे हस्बैंड के पास तो स्कूटर था भैया। मैं स्कूटर पे 35 किलोमीटर दूर मोदी केयर का ऑफिस था, बच्चे को चुन्नी से बांध के बैठती थी। आजकल तो बेबी सीट आ गई है, तब तो होती नहीं थी। मैं बच्चे को चुन्नी से लेके बांध करके बैठ जाती थी, रेनकोट पहना के बारिश में, और हस्बैंड मेरे छोड़ देते थे मुझे। आते वक्त में 70 रुपये लगते थे उस जमाने में, बहुत बड़ी बात थी 70 रुपया। मैं ऑटो में आ जाती थी। एक बार बच्चा बाहर किसी की गाड़ी में खेल रहा था, बैठा था, एसी चल रहा था, चलो भाई खेल रहा था, उनका भी बच्चा था, हमारा भी बच्चा था। बच्चे की उंगली ना उस कार में आ गई, दरवाजे में, और हल्ला मचा दिया मेरे घर वालों ने। बच्चों का ध्यान नहीं रखा जाता, देखो उंगली टूट गट गई इसकी, ये है वो है। उस दिन मेरे लिए बहुत आसान था इस बिजनेस को छोड़ देना। कुछ नहीं आ रहा था तब मेरे को, कितना 700-800 रुपये का चेक शुरू हुआ था तब। छोड़ सकती थी ना भाई, बच्चे की उंगली टूट कट जाना अपने आप में काफ़ी कारण है कि छोड़ दो बिजनेस। मैंने क्या बोला, मम्मा इस बच्चे को यही गाड़ी दिलानी है, इसके लिए मुझे बिजनेस करना है। 3 मर्सिडीज खरीद चुकी हूँ, बेटे को वॉल्वो दिला चुकी हूँ, हेलीकॉप्टर लेने की तैयारी है। पर याद रखना, ये जो हेलीकॉप्टर ले रही है, जो 1.5 करोड़ की गाड़ी चला रही है, वो स्कूटर पर बैठ के जाया करती थी, घर बैठ करके नहीं किया मैंने। जरूरत पड़ी, जो करना पड़ा वो किया। फ्रेंड्स, सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ, 2005 में मेरे हस्बैंड को ब्रेन हेमरेज हुआ। जितने भी जेंट्स हैं, मैं आपको एक बहुत खास बात बताना चाह रही हूँ। मेरे हस्बैंड जब मेरी शादी होके आई थी तो जॉब करते थे एम्पायर फाइनेंस में, फाइनेंशियल एनालिस्ट थे। फिर उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। जब मैं इस बिजनेस में आई तो जब तक
शुरू में उनको समझ में नहीं आया बड़ा बिजनेस है, फिर जब 2-4 चेक आए तो वो भी दिल लगा के मेरे साथ लग गए, बहुत मदद की उन्होंने मुझे। मतलब कभी ईगो नाम की चीज़ सामने नहीं आने दी, आलस उन्होंने कभी मचाया नहीं। जो इस बिजनेस के लिए जो भी करना पड़ा ना, वो इंसान सब कुछ कर गुजरा। तो 2005 में उनको ब्रेन हेमरेज हुआ, घर में थे वो, है ना, अटक गई, उनका शरीर अटक गया, पैरालाइज हो गया। हम उठा करके गाड़ी में लेके गए, रास्ते में उनको सांस चलने लगी, तो अपोलो जा रहे थे, रास्ते में एस्कॉर्ट हॉस्पिटल रुक गए कि भैया सांस चली जाएगी। उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने ईसीजी वीसीजी किया, बोला आप तुरंत अपोलो लेके जाइए। उन्होंने हमें एम्बुलेंस दे दी कि आप एम्बुलेंस में ले जाइए, लगा दी इनके ऑक्सीजन। वो जो मॉनिटर रखा था ऊपर, वो इनकी नाक पे गिर गया। क्या एम्बुलेंस में एक्सीडेंट होते हैं? हमारे हुए हैं। मैंने कैसी दुनिया देखी है मैं आपको बता नहीं सकती, और उसके बाद क्या हुआ वो मैं कभी शब्दों में बयान नहीं कर सकूंगी। 3 महीने अरुण जी हॉस्पिटलाइज रहे, पैसा पानी की तरह बहाया, पर जब हम घर लेके आए ना, तो सिर्फ पैर का थोड़ा सा अंगूठा हिलता था, बस कोमा में बॉडी थी। 2005 से 2016 11 साल ये पैरालाइज रहे, न करवट बदल सकते थे, न चल सकते थे, न अपने आप उठ सकते थे, न बात कर सकते थे, तो भी राजा की तरह लेटे थे। क्यों? क्योंकि करके लेटे थे, मोदी केयर बिजनेस करके लेटे थे। मुझे नहीं पता आपका किसका बिजनेस है, किसकी जॉब है, कौन अमीर हो कौन गरीब हो, मुझे नहीं पता आप लोगों का प्रोफाइल, पर मुझे इतना पता है कि परमानेंट इनकम की आप काम करो या काम नहीं करो, 2-4-5 लाख रुपया हर हाल में आपके हर महीने अकाउंट में आता हो, ऐसी इनकम कमानी जरूरी है। अमृत हम में से कोई पी के नहीं आया, कल किसी को किसी का पता नहीं है। पहले तो चलो पता ही नहीं होता था कि कोई परमानेंट इनकम है, अब आपको पता है। ये बिजनेस जो भी शौक मौज मस्ती देता है, उससे भी बड़ी बात यह है ये सिक्योर्ड इनकम देता है, परमानेंट इनकम देता है। मेरे को इतने साल मैंने इनकी, कहते हैं जब मैं हॉस्पिटल में थी ना, अरुण जी आईसीयू में थे, मैं बाहर थी, भोपाल के सबसे बड़े वकील को उसकी बीवी चार्टर्ड प्लेन में अपोलो लेकर के आई थी तिरुपति। भोपाल के सबसे रईस वकील थे वो, और मेरे देखते देखते उनके मकान बिक गए, सब कुछ बिक गया था। बाद में जब मेरी फ़ोन पे कभी उनसे बात हुई तो पता चला कि सुरेखा मेरे पास तो फिजियोथेरेपिस्ट रखने के लिए पैसा नहीं है, मेरी सारी कमर रह गई है, मैं जो कर सकती हूँ इनके तो कीड़े पड़ रहे हैं। मेरे हस्बैंड को 2016 जिस दिन गए ना, उस दिन भी जब बैठे हो ना, कोई कह नहीं सकता कि ये पैरालाइज्ड है और इनको कोई बीमारी है। ऐसी केयर हुई, 2 अटेंडेंट 2 नर्स दिन भर 24 घंटे रहते थे, एक डॉक्टर सुबह 2 घंटे शाम को 2 घंटे आकर के बैठ करके जाता था। पैसा सब कुछ नहीं होता, ये बात सच है, पर पैसा बहुत कुछ होता है। भगवान ना करे किसी को जरूरत पड़े, पर जरूरत पड़े तो किसी के सामने आजुड़ते नहीं रहो, और उससे भी बड़ी बात भैया, आपके अपनों को जब जरूरत पड़े तो कम नहीं पड़ जाओ। ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको दिल से बताती हूँ, मेरे हस्बैंड की मैंने खूब सेवा करी, वो चले गए, मेरे को दुख है पर अफसोस नहीं है। क्यों अफसोस नहीं है? क्योंकि वो छोटी जिंदगी जी के गए पर बहुत बड़ा लेसन दे करके गए सबको। वो ये डेमोन्स्ट्रेट करके गए हैं कि परमानेंट इनकम कमाना जरूरी है और नेटवर्क मार्केटिंग से कमाई जा सकती है। मोदी केयर से सब कुछ संभव है। मोदी केयर परमानेंट कंपनी है, अच्छी प्रोफाइल की कंपनी है, कहीं जाएगी नहीं, IDSA कंपनी है। समीर जी दीवाने हैं आप लोगों की सफलता के लिए, तो छोटी मोटी जगह 10 जगह 1-1 फीट का गड्ढा खोदो की बजाय एक ही जगह 10 फीट का गड्ढा खोद लो, और वो गड्ढा मोदी केयर का हो तो बस ये तो तेल ही तेल है। समझ रहे हैं आप? हमने किया, आज यहाँ उसी के कारण से हैं। बहुत लोगों को करते देखा है, उस बात की खुशी भी है। आज मेरे ख्याल से मैं इतना ही कहती हूँ, कुछ लोगों को हम सम्मानित भी करने वाले हैं, हमारे पास 10-15 मिनट और हैं, तो मैं